देखिए विद्यार्थियों, ये अपना व्याख्यान अभी का जो व्याख्यान है वर्तमान, ये मतलब सीनेट की एक अजीबोगरीब स्थिति जो अमेरिका में है उसको देखते हुए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम सीनेट और प्रतिनिधि सभा का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करें। इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तभी अपन इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सीनेट व प्रतिनिधि सभा का तुलना इस प्रकार की जा सकती है। प्राय जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में द्विसदनीय व्यवस्थापिका होती है, वहां एक सदन दूसरे सदन की तुलना में शक्तिशाली होता है। अमेरिका की कांग्रेस में सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन की शक्तियों का तुलनात्मक विवेचन इस प्रकार है। पहली तुलना अपन करते हैं विधि निर्माण के क्षेत्र में। देखिए, अमेरिका की सीनेट व प्रतिनिधि सभा की पहली तुलना अपन कर रहे हैं विधि निर्माण के संदर्भ में। विधि निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन तथा भारत जैसी संसदीय व्यवस्थाओं के समान अमेरिका में उच्च सदन गौण नहीं बनाया गया है, अपितु उसे प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियां प्रदान की गई है। वित्तीय विधेयक यद्यपि प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तथापि सीनेट को उसमें परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। परिणाम स्वरूप वित्तीय विधि निर्माण में भी सीनेट समान रूप से शक्तिशाली हो गई है। उसकी सहमति के बिना वित्तीय विधेयक पारित नहीं होता। विवादास्पद विधेयकों का समाधान भी सम्मिलित समिति द्वारा होता है। इसी प्रकार विधि निर्माण में सीनेट उच्च सदन होने के बावजूद अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में समान रूप से शक्तिशाली है। ये देखिए, विधि निर्माण के क्षेत्र में यूं कहें कि आप अमेरिका की जो सीनेट है वो द्वितीय महत्व का सदन नहीं है, वरन बराबर है। बस एक थोड़ा सा है कि एक फाइनेंशियल जो एक्ट होते हैं, वित्तीय विधेयक जो होते हैं, वो प्रस्तुत सिर्फ प्रतिनिधि सभा में किए जा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर संशोधन करने का सीनेट को पूरा अधिकार है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, कोई भी विवादास्पद विधेयक होता है उसके ऊपर समान प्रतिनिधित्व वाली समिति बनती है। जैसे 10 प्रतिनिधि सभा से होंगे तो 10 ही सीनेट से होंगे। दूसरी जो तुलना अपन कर सकते हैं वो है कार्यपालिका के क्षेत्र में। संसदीय व्यवस्था वाले देशों में चूंकि मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है तथा निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकता है। परिणाम स्वरूप निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन जाता है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के शक्ति संतुलन के सिद्धांत को क्रियान्वित करने की दृष्टि से यद्यपि संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, तथापि उसके द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि का अधिकार सीनेट को दिया गया है। इस प्रकार सीनेट को राष्ट्रपति पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो गया है, जबकि प्रतिनिधि सदन को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रतिनिधि सदन इस क्षेत्र में सीनेट की तुलना में दुर्बल सदन रह गया है। बाकी क्षेत्रों में यद्यपि दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है, तथा अब भी अपने संगठन, सदस्यता व कार्यकाल की दृष्टि से सीनेट प्रतिनिधि सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन गया है। अब ये देखिए, सीनेट इतना अधिक शक्तिशाली क्यों है, इसके क्या कारण है, इनको अपन थोड़ा सा खोजने का प्रयास करेंगे। तो पहला कारण है संवैधानिक प्रावधान। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सीनेट का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि संघीय व्यवस्था होने के कारण उसके निर्माण का आधार विभिन्न घटक राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। अतः यदि प्रतिनिधि सदन जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करता है तो सीनेट घटक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान निर्माताओं ने उसे प्रतिनिधि सदन के समान शक्तियां प्रदान कर तथा साथ ही राष्ट्रपति पर नियंत्रण की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर द्विसदनीय व्यवस्था में अधिक शक्तियां प्रदान की है। उसे श्रेष्ठतम सदन बनाया गया है। सीनेट तथा राष्ट्रपति मिलकर संपूर्ण निर्णय लेते हैं तथा उनमें प्रतिनिधि सदन की कोई भूमिका नहीं होती है। सीनेट को शक्तिशाली बनाने का सबसे पहला जो कारण अपने को मिला है वो है संवैधानिक प्रावधान। दूसरा जो कारण है वो है सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन। अन्य देशों में प्राय उच्च सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते।
चूंकि सीनेट का आकार लघु है, अतः एक सीनेटर प्रतिनिधि सभा की तुलना में कहीं अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट के सदस्य संपूर्ण घटक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः वे अधिक आदर के पात्र होते हैं। तीसरा जो कारण है वो है सीनेट का लघु आकार। चूंकि सीनेट में प्रत्येक घटक राज्य के 2 ही सदस्य हैं, अतः इसकी कुल सदस्य संख्या 100 ही है। यह संख्या विचार विमर्श करने की दृष्टि से पर्याप्त है, जबकि इसकी तुलना में प्रतिनिधि सदन का आकार विशाल है। परिणाम स्वरूप सीनेट में सदस्यों को गंभीर विषयों पर अपने विचार रखने के अधिक अवसर मिलते हैं तथा लघु आकार के कारण सदस्यों में परस्पर संपर्क घनिष्ठ होता है, अतः विचार विमर्श अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण में संभव होता है। सीनेट के सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। चौथा जो कारण है इसका शक्तिशाली होने का वो देखिए, सीनेट के सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का निर्वाचन मात्र 2 वर्ष के लिए होता है, अर्थात हर 2 वर्ष बाद प्रतिनिधि सदन का स्वरूप बदल जाता है, जबकि सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है तथा प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके अतिरिक्त सीनेट के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होने के कारण अनेक सदस्यों को 18 से 30 साल का अनुभव भी हो जाता है। राजनीतिक अनुभव के कारण सीनेट में होने वाले विचार विमर्श उत्कृष्ट स्तर के होते हैं, इसलिए सीनेट में होने वाली कार्यवाही को अधिक राजनीतिक महत्व प्राप्त होता है। द्वितीय सदन होने के बावजूद अमेरिका में सीनेट का अत्यधिक महत्व है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नेता प्रतिनिधि सदन की सदस्यता के बाद सीनेट का सदस्य बनना चाहते हैं। सीनेट की सदस्यता प्राप्त करना बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। इसीलिए मुनरो ने लिखा है कि अभी तक ऐसा कोई समय नहीं आया तथा संभवतः कभी आएगा भी नहीं कि कांग्रेस का दूसरा सदन सीनेट द्वितीय श्रेणी का सदन कहलाएगा। संभवतः सीनेट की हालत वैसी कभी नहीं होगी जैसी ग्रेट ब्रिटेन की संसद में लॉर्ड सभा की हुई है। सीनेट की वैधानिक शक्तियां अत्यधिक व्यापक है। इस प्रकार जहां विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्रीयकरण की प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण के साथ साथ द्वितीय सदन का महत्व घटा है, वहां अमेरिका में उपरोक्त कारणों की वजह से सीनेट का महत्व निरंतर बढ़ा है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो सीनेट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जा सकता है और डे पर डे वो शक्तिशाली होता ही जा रहा है। और ये वहाँ की जनता के अंतर्गत या वहाँ के राज्यों के अंतर्गत, ये वहाँ की राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत मतलब एक तरह की ये मान्यता है कि अगर कोई सीनेट का सदस्य बनता है तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है उसके लिए। और ये देखिए जो राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, ये भी अधिकांशतः पहले पूर्व सीनेटर रहे होते हैं, सीनेट के सदस्य रहे होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका में द्वितीय सदन द्वितीय महत्व का सदन न होकर के नाम से द्वितीय सदन है वरन काम से प्रथम सदन की भूमिका निभाता है। थैंक यू वेरी मच।